अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की एक लेगेसी रही है। पड़ोस जहाँ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं वहाँ हमारे ड्रामास दिखाए जाते हैं और बहुत सारे एक्टर्स हमारे ही एक्टर्स के ड्रामास देखते हैं, तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उन पर एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं ये भी हमसे सीखते हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं, ही इज़ ए लेजेंडरी एक्टर और मैं तो ये कहूँगी कि एंग्री यंग मैन है। आज इनसे मिलूंगी तो बताऊंगी कि क्या रियल लाइफ में भी उतने ही एंग्री यंग मैन हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं उनकी एक्टिंग में भी इनकी एक्टिंग की झलक नजर आती है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं तौकीर नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। अच्छा, वैसे खिताब भी आपके पास एंग्री यंग मैन का है। मुझे तो लगा आप स्क्रीन पर ही एंग्री आते होंगे, तो रियल लाइफ में भी आप बड़े एंग्री यंग मैन लग रहे हैं मुझे। अच्छा। थैंक यू फॉर द बड़ा कॉम्प्लीमेंट। ग्रैंडर है आपकी पर्सनालिटी में भाई। थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। क्या इसी तरह की पर्सनालिटी है, गुस्से वाली, दहशत वाली? ऐसा तो नहीं, आपको क्यों लगा? अभी आप आए हैं तो मुझे ऐसा लगे, अभी बातें करूंगी तो फिर प्रोग्राम के जब इख्तिताम होगा, जब खत्म होने वाला होगा तो फिर मैं ज्यादा थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अच्छा, वैसे कैसी पर्सनालिटी है? गुस्सा जल्दी आता है या नहीं? आप सॉफ्ट हार्टेड हैं? ठीक है, गुस्सा नॉर्मल है, जब आता है तो फिर ठीक ठाक आता है। और अब ये है कि मैंने उसको कंट्रोल करना सीख लिया है। अच्छा, आप वहीद मुराद साहब के फैन हैं, राइट? चॉकलेटी हीरो, रोमांटिक हीरो। तो ये जो एंग्री यंग मैन है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? ये मेरा अपना मतलब अपना स्टाइल है। वहीद साहब से मैं इंस्पायर हुआ था एक्टिंग की तरफ, टुवर्ड्स एक्टिंग, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड माय होल लाइफ। हमारी फैमिली में कोई किसी किस्म का कोई रेफरेंस नहीं था। जब व्हेन आई स्टार्टेड माय फैमिली वाज शॉक्ड कि हमारे बच्चे को ये क्या हो गया। एनीवे, फादर ने फिर अलाउ किया। उन्होंने कहा कि बस एजुकेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी एज हॉबी अगर रखना चाहते हो। So what's your qualification, sir? I have done my masters in mass communications. Oh nice. पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ज़बरदस्त। तो जीपीए क्या आता था? क्या आप ब्रिलियंट स्टूडेंट थे? अच्छे मार्क्स आते थे? नहीं, ठीक था, नॉर्मल था। मतलब ये है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ। अच्छा, ये भी फिर एक अचीवमेंट ही हुई। आपका दौर बहुत अच्छा था मैं समझती हूँ, और एक्टर्स का एक करिश्मा था, एक पर्सनालिटी थी। आजकल सोशल मीडिया के दौर में तो हम आए दिन देख रहे होते हैं कि एक्टर्स एयरपोर्ट पे हैं, स्पॉटेड पिक्चर्स आ रही हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी पैसे दे के अपनी पिक्चर्स लगवा रहे होते हैं कि यार ये मेरी लगा दो। उस वक्त स्टार्स जो थे ना, दे वर एक्चुअली स्टार्स। एक्चुअली है ना, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आज एक्टर्स नहीं हैं या आज अच्छे डायरेक्टर्स नहीं हैं जी, या अच्छे राइटर्स नहीं हैं। अब सब कुछ बिक रहा है। जब सब कुछ बिक रहा होता है ना, तो फिर वो गला सड़ा भी कहते हैं बिक जाए। उसके ऊपर सिर्फ लेपा पोची कर लो। पीटीवी के ड्रामा अगर आप आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जी का ड्रामा जब आप लेंगे तो सबसे पहले जो कैरेक्टर एंटर होता था ना, उसकी अपीयरेंस से आप अंदाज़ा लगा लेते थे कि इसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ये गरीब है या अमीर है ना, ये दुखी है या बहुत हंसने खेलने वाला है। ये सारी चीज़ें उसकी एक अपीयरेंस पे ही आप अंदाज़ा लगा लें। उसका मेकअप, उसका ड्रेस कैरेक्टराइजेशन का हिस्सा थी। अब कैरेक्टराइजेशन नहीं होती, मेकअप एक ही जैसा होता है। एक ही खातून डेथ सीन में भी उतना ही मेकअप, वही मेकअप, सोया हुआ बंदा भी वही मेकअप, खवातीन खास तौर पे किचन में काम कर रही हैं तो पूरा लोडेड विद मेकअप। So you think actors are more concerned about their looks these days? Yes, खास तौर पर लड़कियों से मैं अक्सर कहता हूँ कि 2 घंटे 3 घंटे बैठ के बड़ा सबर है आप में, है ना, और आप हिलते नहीं हैं। उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं है ना, खराब उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भाग के जा रहे हैं, यहाँ से ठीक कर दो, यहाँ से ठीक कर दो। फैसल के वहाँ अच्छा वो टाइम आप दें। फैसल सर हमारा मेकअप आर्टिस्ट है। जी प्लीज। तो आप उसको दें टाइम। ये नहीं है कि अच्छा नजर आना सबका शौक है।
मर्द भी चाहते हैं, औरतें भी चाहती हैं, लेकिन वही बात है ना कि लेकिन जब आपने उस कैरेक्टराइजेशन जब करनी है तो उसकी क्या क्या डिमांड क्या है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। कैरेक्टराइजेशन कैसे होती है, कंसीव करने से होती है। वक्त पड़ जाता था उनको भी कि जी मुझे वहीद मुराद हेयर स्टाइल चाहिए। बिल्कुल। तो आपने कभी फरमाइश की किसी का पोस्टर, किसी की तस्वीर दिखा के कि मुझे ये वाला हेयर स्टाइल चाहिए? मैंने सिर्फ हमेशा यही कहा कि मुझे तौकीर नासिर स्टाइल चाहिए। वही जैसे मैंने आपने बताया, मैं अभी जिक्र किया ना कि मैंने वहीद साहब से इंस्पायर हुआ, लेकिन वहीद साहब की एक्टिंग का मेरे पूरे 45 साल के एक्सपीरियंस में किसी भी कैरेक्टर में आपको वहीद साहब की झलक नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरा स्कूल और उनके स्कूल में बड़ा फर्क है। ही वाज अ प्योर रोमांटिक हीरो, राइट। और मेरा जो जितना काम है ज़्यादातर जो एंग्री यंग मैन के हवाले से जो इस्टेब्लिश हुआ है वो ये हुआ है कि मैं एग्रेसिव रोल्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब आप एंग्री यंग मैन जैसे कैरेक्टर्स करते थे तो ख़वातीन तो बड़ा कतराती होंगी आपसे बात करते हुए, या डरती होंगी या मोहतात रहती होंगी? मैं चाहता यही था कि कि ख़वातीन मुझसे दूर रहे और मैं ख़वातीन। लोग तो मैंने सुने बड़े बड़े स्कैंडल्स कह के बनवाते थे कि जी हमारा फलां के साथ चक्कर छाप देना। स्कैंडल्स जो हैं वो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि स्कैंडल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं जी। एक होता है जो छुपवाने के लिए होता है और एक होता है जो छुपाने के लिए होता है। ओह वाह वाह। तो मेरा जो है वो दूसरी कैटेगरी इसका मतलब है स्कैंडल्स रहे हैं लेकिन वो ढके छुपे रहे हैं। तो फिर आज बता दे कुछ जवानी के दिनों के किस्से हमारे साथ भी शेयर करें। नहीं, जवानी तो अभी भी है। अरे वाह वाह। हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल ठीक हो गया। वो जो छुपाया जब आप टीनेजर थे, हम इस तरह ले लेते हैं ना, जब आप टीनेजर थे तब कैसा मिजाज था? होता है ना कि आपको किसी पे क्रश होता है, कोई हीरोइन ज़्यादा पसंद होती है, कोई एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती है। शमीम आरा बहुत पसंद थी। अच्छा। मतलब उस दौर में, और ज़ेबा बहुत पसंद थी। ये दो एक्ट्रेसेस हैं जो मैं समझता हूँ टीन एज की बात कर। जी जी। और तभी मुझे शौक हुआ था कि मतलब इंटर करने के बाद फिल्में देखने की इजाज़त हुई तो वो हम नई फिल्म ज़रूर देखते थे। और वहीद साहब की मैं फिल्म वो 2, 3, 4, 5, 10 फिल्में जब उनकी देख ली तो मेरा दिल चाहा कि मैं भी इनकी तरह स्क्रीन पे आऊँ। हाँ जी। तो फिल्म में आने का हमें बिल्कुल कोई चांस नहीं था जी। तो टीवी बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली। मुझे माधुरी बहुत पसंद थी। माधुरी वॉज वेरी ग्रेट एक्ट्रेस। जस्ट एक्ट्रेस। बाकी बात ऑफ द रिकॉर्ड होती। अच्छा सर, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके साथ आप सीन करते हुए कतराते थे, थोड़ी हेजिटेशन होती थी, या फिर आप थोड़ा मोहतात रहते थे? रूही बानो से मैं डरता था। है क्या वजह है? वजह ये कि वो बहुत ही जो है ना डोमिनेटिंग एक्ट्रेस थी। अच्छा। वो डोमिनेट करती थी। ओह। तो उनसे इसलिए दिला थोड़ा सा, और उनके साथ काम करते हुए मैं बड़ा मोहतात रहते थे। मतलब पूरी तैयारी तो मैं वैसे भी करता था, होमवर्क हम बहुत करते थे। किसके साथ आप स्क्रीन शेयर करते हुए बहुत एक्साइटेड होते थे? रात नींद ही नहीं आती थी कि सुबह मैं जा रहा हूँ बस। हिना मुझे घेरने की कोशिश कर रही हो, नाकाम कोशिश कर रही हो। मैं कवि साहब के साथ बहुत एक्साइटेड। नहीं, मैं फीमेल एक्ट्रेस की बात। सभी अच्छी लगती। नहीं, मैं सच सुनना चाहती हूँ। सभी अच्छी हैं मेरे साथ, सब अच्छी। तो लेकिन मुझे एक्साइटमेंट होती है। मेरी 300 हीरोइन होंगी, ठीक है जी, तो 300 की 300 पास। ये नहीं हो सकते। डिप्लोमेटिक सियासी जवाब है ये। होना चाहिए डिप्लोमेटिक। कमाल है, मैं आपको जवाब देने के लिए अपने पीछे लगा लूं। भाई चुड़ैलों को पीछे लगा लूं। हीरोइन से चुड़ैलों तक का सफर, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, जो पीछे पड़ जाती है वो तो चुड़ैल ही होती है ना। अदरवाइज तो सभी बहुत अच्छी हैं। जब मिलती हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। मैं बट किसके साथ ज्यादा कंफर्ट लेवल था? चलें लेट्स पुट इट दिस वे, एक्साइटमेंट को निकाल दें कि आप ज्यादा कंफर्टेबल होते थे स्क्रीन शेयर करते हुए। मैं आरफा के साथ होता था। ओके। नीलमा के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल था। रुबीना अशरफ के साथ बहुत। सबा के साथ। एंड सर, क्या आपके दौर में भी वो होता था कि प्रोसीजर्स करवा रही हैं, बोटॉक्स करवा लिए, लिप फिलर्स लगवा लिए और अपनी शक्ल ही
तब्दील करवा ली या नहीं नेचुरल ब्यूटी? अपनी शक्ल तब्दील नहीं, अपनी शक्ल रबड़ की बनवा ली। मैं तो कहूँगी बिगाड़ लेती हैं अक्सर। बिगड़ जाती है और बाकायदा लगती है स्क्रीन के ऊपर, उनको समझ नहीं आती। आपके दौर में ही होता था ऐसे प्रोसीजर्स? सवाल ज्यादा फेशियल होता होगा? था, इन कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फेशियल होता था ज्यादा से ज्यादा, वो भी खवातीन के होता था, मर्द के लिए नहीं होता था। रब दा तू जामी टर्मिनेटरा, वास्ताई रब दा तू जामी टर्मिनेटरा, जिथे कोई फसिया होवे ओनू बचाई टर्मिनेटरा, टर्मिनेटरा, वास्ताई रब दा तू जामी टर्मिनेटरा। टर्मिनेटर को कहाँ फंसा दिया? टर्मिनेटर आप फिर से आ गए। मैं टर्मिनेटर हाँ, मैं बुरा वक्त हाँ, कदी आवांगा कदी जावांगा, बल्कि गाना गावांगा। हवा वांगू आऊंगी, गनेरी वांगू जाऊंगी, आप भी मैं रोऊंगी, चलो भी रोवाऊंगी। ओके, मुझे बताएं गायब कहाँ थे? मुझे लगता है किसी बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे थे। आजकल ते एक ही मिशन है कि एसी वाला कमरा होवे ते दो खड़िया बंदा सुकून ना खला लवे। ऐ ते फिर मिशन इम्पॉसिबल ही होया। ओए हिना जी खुश ना पूछो। हाँ। जिन्नी गर्मी फै रही है तुसी यकीन करो, मैं टर्मिनेटर तो गर्मिनेटर हो गया हूं। इतनी गर्मी पै रही है, बर्फ में पित निकल आई है, फाल से आपस मत के काल से हो गए ने, और ते और डबियां च चेहरियां पुठियां हो गई। उतो पाकिस्तानी बिजली पैड़ी नो कदी आंदी है कदी जाती है। जे अद्धा घंटा ठिक जावे, पसीना खुश्क हो ही जावे तो फिर चले जाती है। अच्छा मेरी बात सुने, वैसे टर्मिनेटर को क्या लगे गर्मी से सर्दी से? ओ तेरी गल ठीक है कि टर्मिनेटर नु की लगे गर्मी सर्दी ना, लेकिन यकीन करे ना जिन्नी गर्मी फै रही है, इस गर्मी ने टर्मिनेटर दे भी थू खड़ देते हैं। ये थे अल्लाह दा शुक्र है मैं ठाड़ी नहीं, वरना मैनू इस गर्मी च भी बड़ी ठंड लगनी सी। मौला मौला यूनी लगते तुसी दाढ़ी रहे हो। हेलो मैडम, पर्सनल ना हो प्लीज, प्लीज पर्सनल ना हो। वाओ व्हाट अ एक्टर, व्हाट अ मल्टी टैलेंटेड एक्टर फॉर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस। ओह माय गॉड, लव यू सर। थैंक यू। मैं सर सिर्फ ठंड मिलन आया वा। थैंक यू। माय गॉड की एक्टर है। जिवें आस्ट्रेलिया दा स्पिनर शेन वॉर्न मैच खेडन तो पहले अब्दुल कादर दी वीडियो वेखदा सी। तुसी यकीन करो तोकीर भाई, मैं फिल्म करन तो पहले थोड़े ड्रामे देखना वा। मैं थोड़े ना कम करना चाहना, थोड़े को कुछ सीखना चाहना सर। अच्छा जरूर प्लीज, हॉलीवुड वाले मेरा अच्छा नहीं कर रहे। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, हॉलीवुड वालों ने आपसे सही काम नहीं लिया। एब्सोल्युटली राइट। बेहतर काम लेना चाहिए था आपसे। हाँ। नालियां साफ करानी चाहिए थी आपसे। बंदूक की। मेरे को नालियां साफ कराई, बन्ना पूछे मैं बंदूक की नहीं, वो मैंने करेक्ट कर दिया। वो जी जी, बंदूक की नाली। फकीर भाई तो इससे बड़े लोग हो, लव यू सर। मैं आपसे बहुत लव करता हूँ। ज़्यादा फ्री ना हो हमारे गेस्ट के साथ। तू मैनू ज्यादा गुस्सा चढ़ा रही है, मैं तेनू दस दिया प्रॉब्लम नु क्यों नहीं समझ रही फकीर भाई, ये क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रही मेरी की प्रॉब्लम है ਤੁਹਾਡਾ? प्रॉब्लम है वे कि दोपहर दा ट्रांसफार्मर उड़े है, अजे तक ठीक करन कोई नहीं आया। तो आपको वापडा ऑफिस जाना चाहिए, हमारे ऑफिस क्यों आ गए? मैनू इतनी गर्मी नहीं लगती। मुझे क्यों लग रहा है कि आपने बड़ी ईद का जो गोश्त है ना वो अपने फ्रीजरों में भर के रखा हुआ है, अब आपको टेंशन है। वो जेड़ा मैं फ्रीजर दे विच गोश्त रखे है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। गली गली मल्ले मल्ले फिर के मैं जनाब वो गोश्त इकट्ठा कीता है। तुसी यकीन करो जिवें पाकिस्तान ने इंडिया दा टारगेट लॉक कीता सी ना, इन में टारगेट लॉक करके ते गली गली मल्ले मल्ले चो गोश्त इकट्ठा कीता। कितनी बुरी बात है। कितो सिरी इकट्ठी कीती, कितो पाए इकट्ठे कीते, कितो गर्दन दा गोश्त, कितो दस्तियां, गरीबों का हक भी आपने खा लिया है। कितो पुठ, कितो चांप, बड़ी मुश्किल ना इकट्ठा कीता। मेरे गोश्त नु तोकीर भाई खुश हो गया ते यकीन करो मैं वापटा वालियां नु अपनी टर्मिनेटर नहीं बख्शांगा। भूखे मर जाएंगे, इन्हां दी मदद नहीं करांगा। सही बात है, आपका मसला ही इतना बड़ा है, आपका ये शिकायत करना बनता है। दुआ करो मेरा गोश्त खराब ना होवे, मैं थानू करेले गोश्त खवावांगा। अच्छा आय आय की पता नहीं सर खाते भी हैं या नहीं। आप खाते हैं सर करेले गोश्त? एक्टर हों तो करेले गोश्त ना खाने? नहीं खाते ना। क्या खाते हैं आप शौक से? मैं हवा खाता हूँ। वो तो मैंने अपने भरा दी सेहत तो भी लग रहे हैं कि टिश्यू और हवा फेवरेट डिश हो। लेकिन तुसी घबराओ ना, मैं थानू फिर भी करेले गोश्त आप खवावांगा। अच्छा ट्रस्ट मी, आई विल बी बैक। ओके आई विल बी बैक, यू नो आई विल बी बैक। सर इतनी यंग एज में आप जो है ना वो स्टार बन गए, टीवी पे आ गए,
कॉलेज और स्कूल में, यूनिवर्सिटी में तो प्रोटोकॉल ही और होता होगा, सब कहते होंगे वो देखो सुपरस्टार जा रहे हैं, ऐसा था? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात। लड़कियां तो बहुत ज्यादा फैंस होती होंगी? हाँ, ये भी है। बिल्कुल। कभी कोई खत मौसूल हुआ हो और अब्बा ने पढ़ लिया हो? खत वाला अगर काम करने लग जाए तो फिर पकड़े जल्दी जाते हैं। नहीं तो फिर क्या हो, ऐसा होता था जिससे पकड़े ना जाएं? मैं अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का पिछले साल एलुमनाई थी, बहुत अरसे के बाद वहाँ मैं गया तो हामिद मीर जो थे वो भी इनके वालिद हमारे प्रोफेसर होते थे, वारिस मीर साहब जी। तो हामिद मीर अक्सर ऊपर आ जाया करते थे वारिस मीर साहब के पास, तो वहाँ मुलाकात होती थी, मुझे याद है। वी वाज आई थिंक क्लास 8 में थे या 9 में। ओके। तो उन्होंने खुद जिक्र किया कि अपनी स्पीच में तो कि जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था तो पीर साहब ऊपर मास्टर्स कर रहे थे, तो मैंने इनको अक्सर देखता था, तो ये आगे आगे होते थे, लड़कियां इनके पीछे पीछे होती थी जी। तो मैंने इनका ऑटोग्राफ, क्योंकि मैं मेरे फादर के स्टूडेंट थे ये, तो मैंने मेरे फादर से कहा, तो उन्होंने कहा मुझे ऑटोग्राफ दे दिया। तो फिर वो ऑटोग्राफ की कॉपियाँ करवाई मैंने जी। वो कॉपियाँ करवा के फिर मैं अपने क्लास फेलोज में बेची मैंने। Really? जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा एक तो तय हो गया कि जो है हमारे जो हामिद मीर है ना, ये बचपन से कमर्शियल था। ये मतलब है कि इनकी हालत थी ना कि इन्होंने मेरे मैंने कहा ऑटोग्राफ बेची। मैंने कहा इन्होंने ये यहाँ पे थोड़ी सी डंडी मारी है जी, असल हकीकत छुपा गए जी, और वो बता दिया जो नहीं बताने वाली बात थी वो बता दी, जो बताने वाली बात थी वो नहीं बताई। बताने वाली बात ये थी कि ये नहीं बताया कि मैं अपने प्रोफेसर असातिज़ा के पीछे होता था और लड़कियां मेरे पीछे होती क्योंकि मैं इल्म हासिल करने आया था, तो मैं तो अपने असातिज़ा के पीछे था। बिल्कुल। तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, हामिद मीर साहब की ड्यूटी लगी हुई थी, वो देखते थे कि तो ये वाकई वो स्टारडम जो है उस जमाने का मुझे याद है। आई वाज वेरी यंग। मोहब्बत कितनी बार हुई? कई बार हुई, होती रहती है, अचानक हो जाती है, फिर हो जाती है, फिर हो जाती है। लास्ट टाइम कब हुई मोहब्बत? लास्ट टाइम अभी लास्ट नहीं आया ना। चलिए ये पूछ लेते हैं कि अभी कुछ दिन पहले, महीनों पहले क्या मोहब्बत हुई? हो जाती है। अच्छा, एक ये भी कॉन्सेप्ट है, सूरत या सीरत, व्हाट रियली अट्रैक्ट्स यू? क्योंकि सीरत तो बाद की बात है, यू मीट समवन, यू गेट टू इंटरेक्ट विद देम, आपका टाइम गुजरता है। सीरत का फर्स्ट इंप्रेशन में क्या पता चलता है? पता चल जाता है। तो शक्ल आपके लिए मैटर नहीं करती? मैटर करती है, मतलब को महंगी भी ना हो ना। ऐसा भी नहीं है। अच्छा, भी नहीं। क्या चीज अट्रैक्ट करती है किसी की सबसे पहली नजर में? अब आप बताइए, आप में कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? ये तो सर लोग ही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकती हूँ? अभी कोई नहीं मिला कि मुझे आपकी फलानी बताते हैं, बट मैं किसी क्या बताते हैं? आपकी स्माइल, आपकी गुफ्तगू का अंदाज, आपके हंसने का अंदाज, आपका चुलबुलापन। आंखों का जिक्र कोई नहीं करता? ये भी करते हैं। मैं कमाल है। नहीं, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करती हुई मुझे लगता है अच्छी नहीं लगती। नहीं, आपने थोड़ी कहा है, मतलब कोई आपको कमेंट करता है। ऑफ कोर्स, आंखों का आई थिंक बहुत सारे लोग सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट देते हैं। सर, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। हमारा डायलॉग है जी, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। आपने ये बहुत ही रोमांटिक मूड में कहना है। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। वाह वाह। अब यही आपने डायलॉग बहुत एंग्री मूड में कहना है, गुस्से में। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। ओए सर, आप बहुत उदास हैं और आपने ये डायलॉग कहना है, दिल टूटा हुआ है, वो किरची किरची। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। ओह माय गॉड, क्या बात है। जबरदस्त। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है, दोनों डायलॉग्स आपने कैमरे में देख के बोले, गुस्से वाला आपने मुझे देख के बोले। और मैंने कहा भी कि जिसमें सबसे ज्यादा गुस्सा है ना उसको दिमाग में लाए। सर,
आप फौजी बनना चाहते थे फाइनली? हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं बने फौजी? किस्मत में नहीं था? मैं यही कह सकते हैं कि शौक कितना था फौजी बनने का? बहुत था, बहुत बचपन में तो बहुत था। मतलब स्कूल लाइफ में मैं स्काउट भी रहा, वो यूनिफॉर्म पहन के बड़ा खुश होता था। फिर मैं कॉलेज में वो उस वक्त एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी। जी जी। ठीक है, उसके लिए फिर उसमें भी मैं वो बाकायदा तौर पे फौजी की यूनिफॉर्म और तस्वीरें भी, मतलब है कि वो बाकायदा मुझे फैसिनेट करती थी यूनिफॉर्म, है जी। और मैं फौज में नहीं जा सका। मैं 56 लॉन्ग कोर्स में ISB को हाट गया था, जो बिल्कुल लास्ट इम्तिहान होता है। जी जी। ठीक है ना, मेडिकल रिटन टेस्ट ये वो सारे करके वो एक दफ़ा गया वहाँ, उस वक्त मुझे डेफर कर दिया। डेफर का मतलब है कि थोड़ी सी कमी है, उसको ठीक करके दोबारा। अब फौजी है ना, वो हीरो है, नो डाउट। जो रात को दिन को बर्फ में पहाड़ पे मौसम, हर मौसम में खड़ा होता है अपने बच्चों को छोड़कर। उससे बड़ा हीरो कौन हो सकता? उससे बड़ा हीरो कौन हो सकता? भाई फौजियों के लिए तालियां हो जाएं। सर, हमारा एक और सेगमेंट है, मैं कुछ मशहूर फिल्म्स के टाइटल्स बोलूंगी। हाँ। आपने वो टाइटल्स अपने दोस्त अदाकारों को देने हैं। नौकर वोटीदा, नुमान इजाज, नुमान इजाज वहशी जट, महमूद असलम, महमूद असलम, ओ शरीफ बदमाश, फैसल कुरैशी, ओ पाटे खां, अदनान सदीकी, ओके जानो कपत्ती, इकरा, इकरा अजीज, इकरा अजीज, दिल दा चोर, दिल दा चोर, ये तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत नहीं फिट होता है हुमायूं सईद पे। हुमायूं सईद, हाँ। हसीना 420, महविश हयात, महविश हयात, ओ जीदार, ये फिर आप अपने लिए रख लें, मेरे लिए आप काफी जीदार हैं। थैंक यू। बाली जट्टी, सवेरा नदीम, ओके बनारसी ठग, ये फिर वही बात है ना कि लड़ाई कराने वाली बात। नहीं नहीं नहीं, मुनव्वर शरीफ, ओ सर, जब हम आप जैसे लेजेंडरी एक्टर्स की बात करते हैं जिनकी ग्रूमिंग PTV ने की है, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स को हमने ये अक्सर शिकवा करते हुए सुना है कि जो अभी आजकल के यंग एक्टर्स हैं वो इतना अदब नहीं करते सीनियर एक्टर्स का, या उनके अपने ही टैंट्रम्स इतने ज़्यादा होते हैं, अपने ही सेट पे डिमांड्स इतनी ज़्यादा होती हैं। पहले बताया करते हैं कि जी जब हमारे सीनियर एक्टर्स आते हैं तो हम अदब से खड़े हो जाते थे। अब तो फ़ोन्स में लगे हुए हैं, मोस्टली बताते हैं कि एयरपॉड्स लगे हुए हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, मेरा जब सीन आए तो बता देना, मेरे लिए ये मंगवा दो, ये तो मैं खाता नहीं हूँ, ये क्या नॉनसेंस है। टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा हैं, अदब कम हो गया है। डू यू एग्री? हाँ, किसी हद तक सही है। ओके, ओके। ये ठीक, इसमें कोई शक नहीं है, ये 100% बात सही है कि हमने अपने सीनियर्स का बहुत अदब किया। खौफ भी था क्या उनका? नहीं, अदब, एहतराम था। ओके। और थोड़ा सा उसमें माहौल की ट्रेनिंग थी। वो उस वक्त एक डायरेक्टर होता था, पूरी टीम को लेकर चल रहा होता था, तो वो भी आपको कई जगहों पे डांट देता था कि आप, वो कभी साहब आए, आप उठ के खड़े नहीं हुए, है ना। तो अगर किसी को एक के डांट पड़ गई तो बाकियों को भी समझ आ गई कि नहीं भाई, सीनियर जब आता है तो उसके लिए खड़े होना है, उसको चेयर पेश करनी है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी था। और ये साथ बड़े लोग बताया करते हैं स्कूल में। अच्छा, ये दूसरा डिटेरियोरेशन है जी, माशरती, हमारी सोशल डिटेरियोरेशन है ये। माशरती तौर पे हमारे अंदर जो खामियां पैदा होती हैं, पहले घर से सीखते थे, घर से सीखा जाता है, फिर असातिज़ा स्कूल से, और फिर अल्टीमेटली पूरा एक सेंट्रल कैरेक्टर होता था दादी का या नानी का। राइट। तो अब इनका इस जनरेशन का, जो अभी जनरेशन, जो अभी 18-20 साल के बच्चे हैं, या इसके बाद आने वाले बच्चे जो हैं, इनका कसूर नहीं है। इनको किसी ने बताया ही नहीं। दादी अम्मा जो है वो अब वहाँ पे, वो तो पहले तो वो बरामदे में बैठती थी, घर के सेंटर पॉइंट पे बैठती थी। बच्चा जो भी अंदर आता था वो पहले उनके पास दादी अस्सलाम वालेकुम, दादी पकड़ के बिठा लेती। ऐसा ही था ना, ऐसा ही था। अब दादी का कमरा अलग है, या दादी सैलून में पाई जाती हैं ज़्यादातर। अब बच्चा जो है वो लैपटॉप पे या अपने फ़ोन पे लगा हुआ है, दादी अपने फ़ोन पे लगी हुई है। कट करके जाएंगे दादी के पास तो दादी अपने फ़ोन पे लूडो खेल रही है। लव गुरु देखी? लव गुरु जो अभी माहिरा की फिल्म आई है, अच्छी फिल्म, अच्छी फिल्म है। मैंने पाकिस्तान की जितनी फिल्में देखी हैं, ये मुझे फिल्म बहुत बेहतर लगी है। Really?
व्हाट अबाउट माहिराज एक्टिंग, हुमायूं सईद एक्टिंग को छोड़ दें, एक्टिंग पे अगर बात करेंगे ना तो फिर तो सबके बखिए उधड़ जाएंगे। तो आप बताएं ना प्लीज। नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि फिल्म अच्छी है। क्रेडिट डायरेक्टर को दूंगा मैं, नदीम ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब मुझे एक जो उसकी जो एक वाइब आई है ना उसकी, वो उसकी मेकिंग पे आई है, उसकी शॉट टेकिंग पे आई है, उसकी शॉट डिविजनिंग पे आई है, वो जो उसने उसको स्क्रीन को सजाया है, बस वो बहुत बड़ा क्रेडिट है नदीम बेग साहब के लिए। एक बार तालियां हो जाएं, इतनी जबरदस्त फिल्म उन्होंने बनाई। कोई ऐसी एक्ट्रेस आजकल के दौर में आपको लगता हो कि ये पोटेंशियल वैसा है लेकिन काम उस तरह से नहीं लिया जा रहा, जैसा कि जैसे कि ये सजल है एंड हानिया है, हानिया आमिर, ओके, यस, इनको वो डायरेक्टर्स नहीं मिल रहे, इनको वो स्क्रिप्ट नहीं मिल रहे, इनको वो कैरेक्टर नहीं मिल रहे। अगर वो मिल भी जाते हैं तो उनकी कैरेक्टराइजेशन उस डीप डेप्थ के साथ नहीं होती। ओके, ठीक है ना, वो डायरेक्टर ही नहीं है। अब डायरेक्टर तो बेसिकली आउट ऑफ फील्ड है, डायरेक्टर बेसिकली रिक्वायर्ड होता है विद इन द फील्ड। ये सेट है ना, इसके अंदर आके यहाँ पे खड़ा होके डायरेक्टर उसकी रीडिंग कराता है, डायलॉग बुलवाता है और उसमें फिर वो मूव्स बनाता है। वो तो खत्म, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो तो सिर्फ मॉनिटर पे वहाँ बैठा हुआ है और वहाँ पे वो बॉर्डर लाइन है, वो बाउंड्री है उसकी, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करता। एक्टर को बताने के लिए नहीं आता, वो वहीं से आवाज़ दे के कह देगा ज़्यादा से ज़्यादा कि नहीं आप ये ठीक नहीं बैठी हुई, बस इतनी सी बात। वो ये नहीं बता रहा कि इस कैरेक्टर में आपने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है ना। मैंने ऐसा भी देखा है कि मैं अगर एक सीन कर रहा हूँ और उसका मास्टर हो रहा है, वो मास्टर में होता है कि 4-5 कैरेक्टर्स हैं, उसका ये 3-4 लाइनें डिसाइड कर लेते हैं जी, पहली 3-4 लाइनें, बीच की 2 लाइनें ये हम मास्टर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं मास्टर हो रहा है, तो उस मास्टर के दौरान पे 4-5 एक्टर्स में से एक ने जब अपनी लाइन बोली तो वो मैंने कहा कट करो यार। वो डायरेक्टर जो वहाँ बैठा हुआ है, ही वॉज आस्किंग मी कि क्या हुआ तौकीर भाई। मैं उसको पकड़ के साइड पे ले गया, मैंने कहा सारों के सामने मैं क्लास हूँ, मैंने कहा भाई ये तुम्हारा क्वेश्चन बनता नहीं है कि तुम डायरेक्टर हो, तुम्हें यही अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैंने क्यों रोका है सीन, क्यों कट किया है, ये कट तुम्हारी तरफ से होना चाहिए था, और जबकि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्यों कट हुआ। ये कट इसलिए हुआ कि वो लड़की जो बोल रही थी वो अपने कैरेक्टर में नहीं। शिकंजवी दे गिलास दे विच सत्तू पा के मेरे सामने पेश कर दे, जट दे खड़ाक तो बचन दी ए आखिरी सूरत ही। आपने आते ही आज सिकंजी का जिक्र कर दिया, आपको ये अरकान तो नहीं हो गया? शुभ शुभ बोल दारो नियाजी। कदी कदी मुंह चो कड़ी हुई गल भी पूरी हो जाती है ते बुरी गल ते हमेशा पूरी हो जाती है। अच्छा खैर, हिना नियाजी मेरा नाम है और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज कैसे रास्ता भूल के क्या यहाँ पर आ गए हैं? रास्ता भूल के नहीं, मैं आना ही इत्थे सी, जिन्ने तेरे स्टूडियो च एसी चलते ने 4 महीने मैनू इत्थे सियासी पनाह दे दे मुटियारे। एसी ठीक कर रहे हैं। नहीं, मैं की सियासी पनाह देनी है, मैं तो आप थोड़े कोलों पनाह मंग रही हूं। तुसी साडे कोलों पनाह मंगो या जो मर्जी, अज मेरे मुकाबले दा परौना तुसी मंगाया है। आप मार ना खा लीजिएगा, एंग्री यंग मैन है। इसे गल दा ते दुख है कि दुश्मना दे गाटे मैं लाउंदा रहा ते एंग्री यंग मैन है बन गया। एंग्री यंग मैन साहब, मेरा मैंडेट मैनू वापस कर दियो। बड़का बार मार के मैं अपने फिफरिया नू खलियां पवा लियां ने, ये निम्मा निम्मा बोल के मेरियां सारियां सीटां लै गए ने। माशाअल्लाह, तानू ते एडे एडे वड्डे अहुदे मिले ने सर, मैनू किते गेम बेस ते ही फसा दिओ। केड़ी गेम आप खेलते हैं? ऐ तू सियाणियां कोलों सुनिया नहीं, ओ मेरे नाल गेम कर गया है। ओ गेम मैं खेलना ते सच पूछे साडे मुल्क दी कौमी खेड ही है। गेमां खेडदे ने सारे। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जी तुहाडे कोलों मैं एक सवाल पूछना है। एक कौमी दोस्त बजट की हुंदा जे, जरा मैनू ते दसो। इन्हां नू मौला ने लेना जे, वड्डियां गड्डियां ते टैक्स घटा दिता है ते छोटियां दे उत्ते टैक्स वधा दिता है। ए नाइंसाफी है जज साहब, नाइंसाफी है।
मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आप बजट पे भी नजर रखते हैं। हाँ, वाओ। ये अच्छी बात। मेरे घर दा बजट ते इधर उधर होया है, इसलिए मैं मुल्क दे बजट ते नजर रख नहीं, वैसे इतनी फिल्म्स की हैं आपने, पैसे कहाँ किए हैं आपने? क्या सारे उड़ा दिए? कोई कारोबार नहीं सेट आपका? लोगों ने उधार ही इन्ना मंगया मेरे कोलों, ਜਦੋਂ मैं उधार देना बंद किया है उदों मेरियां फिल्मां ही बननियां बंद हो गई ने। इन्हां नूं भी एक फिल्म सर मिली सी। अच्छा। डायरेक्टर कहता ये कैमरा आपका है, कहती जाते वक्त मुझे शापर में डाल दे। शाहरुख खान साहब भी इन्हों कॉपी करते जे, डायलॉग डिलीवरी इन्हों की जी ना शाहरुख सारी यही करता है। मैं तो बड़ी देर का वो पिछे मैं उन्होंने कहा बंदे का पुत्र बन। बड़े वड्डे लोग ने तुसीं इन्हों कॉपी करन दा फिर मनदे भी नहीं तुसीं। सही सिर्फ फर्क ये है कि उन्हें विच बकरी पाई है। दोस्त ठीक है, मतलब तो लेंथां च मारदे सी सामने फनकार नूं, अख च अख पाउंदे सी, अगला फिकरा ही भुल जांदा। मैं सारा मुंह इधर करके अभी डांटा है थोड़ी देर पहले मुझे वो डायलॉग गुस्से वाला जो था, सारे डायलॉग इधर नूं मुंह करके तदे ते बोले ने। मुझे पता इन्होंने ये सैंगल ना देखना, मैं बकल लगा चौको टोका टाका हो जाऊंगा। अच्छा, वैसे आज आपने बड़ी ट्रेंडी शर्ट पहनी हुई है, काफी कोमे में। हाँ, रोज पहनता हूँ ये वाली मौला जट में नहीं पहनते। अच्छा, वाकई पहली बार देखी? हाँ। इन्हां दी अखां असली के रात नूं कढ लेंदे। नहीं, 2-3 बार ये पा के आए। मैं आपको इतने गौर से देखती नहीं हूँ। गौर से देखना बिना कहीं बात ही ना बन जाए। ले फिर मैनू इजाजत दे मुटियारे, मैं अजे कब्जा भी लेना है हार्डवेयर दी दुकान तो। कितनी दुकान तो? हार्डवेयर हार्ड नहीं जेड़ा हुंदा है ते वेयर हुंदा जेड़ा। ये हार्ड नहीं होता, ये हार्ट होता है। वो ही होता है सारा। शुक्र आपने हर्ट नहीं कह दिया। मैं बहुत हर्ट हो जाती। तुम्हारा चीर सही नहीं निकले, ले आओ। अच्छा, वैसे ना क्या बात है, खूबसूरत हो माशाल्लाह। आज ते कपड़े भी बहुत आला पाए, बल्कि रोज आला पाਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਕੁੜੀ 20 ਰੁਪਏ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇੰਜ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਲਾ ਕਦੇ थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आज आपने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। क्या कहेंगे अबाउट दिस प्रोग्राम? आई एम ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा। और मेरा ख्याल है सुनो तो सही जो है वो अच्छा नाम है, और इसलिए कि कम से कम हमारी बात तो सुन लेना। अरे वाह, बिल्कुल। और बात फिर यहाँ पे बैठकर वही बात मैं कर रहा था ना कि ऐसी बात करें कि सुनो तो सही, ऐसी बात हो जो इस काबिल हो, जो आपके काम आए, आपके बच्चों के काम आए, और फिर भी हम यही कहें सुनो तो सही। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।